गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम फिर से परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक ना। उसी पैटर्न पे आधारित है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आज, ठीक ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बोल रहा है कि जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला जो व्यय पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 kg थी तो चीनी की मासिक खपत में कितने परसेंट की कमी हुई। तो बोल रहा है क्या, चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई, यानी 100 था तो कितना हो गया, 153 हो गया, ये प्राइस हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है कि इसके खर्च में, सिर्फ खर्च में, एक्सपेंडिचर में जो कितना का वृद्धि हुआ, पहले 100 था तो 19% का वृद्धि हुआ है, तो ये 119 हो गया। तो कंजम्पशन का रेशियो हम लोग किस प्रकार निकालते थे, एक्सपेंडिचर में प्राइस से डिवाइड करके, और हम लोग डायरेक्ट इसका नियम बताए थे। अगर जब यहाँ 100 है तो डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे, जो ज़्यादा है उसको इधर लिख देते हैं, 153/119 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं क्या इसका कंजम्पशन का रेशियो क्या आ जाता है, ये 9 से चले जाएगा 19 टर्म्स में, और ये 7 से। तो यहाँ हमारा कंजम्पशन का रेशियो क्या आ गया, 9 से 7 आ गया, 9 से 7 आ गया, ठीक ना। तो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत पहले जो थी, मतलब पहले कितना 9 यूनिट खपत कर रहा था, तो इसका जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार कितना वैल्यू मान दिया हुआ है, 38.7 kg। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 4.3, कितना 4.3 टाइम्स है, तो यहाँ से एक यूनिट का मान कितना आ गया, 4.3। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई। यूनिट में यहाँ से हम लोग देखते हैं कितना कमी हुआ है, 2 यूनिट का, यूनिट में 2 यूनिट, एक यूनिट का मान 4.3 kg है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8.6 kg। ये हमारा आंसर है, ठीक ना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चावल की कीमत में 35% की गिरावट होती है। चावल की प्राइस में जो 35% की गिरावट होती है, यानी क्या 20 से, हाँ पहले 20 रुपया था तो अब 13 रुपया में होता है, ठीक ना। तो अब ज्ञात करें कि उतने ही रुपये में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। तो कंजम्पशन का रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा, 13:20, क्योंकि ये रिवर्स हो जाता है ना। तो बोल रहा है कि उतने ही रुपया में कितनी ज़्यादा चावल हम खरीद सकते हैं, जो पहले 104 kg था। पहले हम कंजम्पशन कितना यूनिट में 13 यूनिट कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना खर्च कर रहे हैं, 104 kg। 13 यूनिट का मान 104 kg दिया हुआ, कितना टाइम दिया हुआ, 8, 13 8 14 104, तो 8 यूनिट ज़्यादा, मतलब कि एक यूनिट का मान 8। और वो पूछ रहा है कि कितना अतिरिक्त चावल खरीद सकते हैं। पहले हम 13 यूनिट खर्च करते थे जब 20 रुपया kg था, जब इसमें 35% की कमी हुई इसके रेट में, तो हम कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, 20 यूनिट। तो कितना 13 से कितना ये ज़्यादा, 7 यूनिट ज़्यादा है। एक यूनिट का मान 8 kg, तो 7 यूनिट का मान कितना, 56 kg, ठीक ना। हो गया ये क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण, दाल के मूल्य में जो है क्या होता है, 32% की वृद्धि। प्राइस में जो होता है पहले 25 था, तो अब कितना हो रहा है, 33 हो रहा है, ठीक। 32% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 8/25, तो पहले 25 था तो उसमें 8 की मतलब 32% की वृद्धि, यानी 8 रुपया दाम इसका बढ़ गया, 33 रुपीज के कारण एक व्यक्ति जो अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है, एक व्यक्ति अपने खर्च में, मतलब कंजम्पशन में इस प्रकार कमी करता है कि उसके खर्च में केवल कितना परसेंट, एक्सपेंडिचर खर्च में केवल कितना परसेंट की वृद्धि होती है, 10%। यानी पहले 10 खर्च करता था तो अब कितना, 11 खर्च करता है। तो यहाँ से कंजम्पशन का रेशियो जो हमारा आएगा वो कैसे आता है, डिवाइड करने पर, और शॉर्टकट बताए थे, इसको इससे गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 33 × 10 11:25, 11 से 3 टाइम्स ये चल जाएगा, और ये 2 पंचे 10, 5 पचे 25। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 6:5। क्या करें, पहले हम देख रहे हैं पहले 6 यूनिट खर्च कर रहे थे, तो अब कितना 5 यूनिट खर्च कर रहे हैं। कितना यूनिट की कमी आया, 1 यूनिट की कमी आया।
तो क्वेश्चन में बोला है क्या कि मूल्य बढ़ने के पश्चात हुआ, मूल्य बढ़ने के बाद यानी जब दाम बढ़ गया तो तब हुआ कितना 150 kg, यानी 5 यूनिट का मान 150 दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या है कि तो प्रारंभ में हम कितना यूनिट खर्च करते थे 6 यूनिट, या 5 यूनिट का मान 150 तो कितना गुना दिया हुआ है 30 गुना दिया हुआ है। तो 6 यूनिट पहले हम खर्च करते थे, तो प्रारंभिक ही पूछा, पहले हम कितना खर्च करेंगे तो 180 kg हम लोग खर्च करेंगे, ठीक ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अंडे की दर में 25% गिरावट के कारण अंडा का जो प्राइस है, प्राइस में 25% की कमी हुई, यानी कि पहले 4 था तो अब कितना हो गया 3 हो गया, के कारण 162 रुपये के, तो यहाँ से कंजम्पशन का रेशियो जो हमारा क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। तो बोल क्या रहा है कि 162 रुपये निवेश करके 2 दर्जन अधिक खरीद कर रहे हैं। 162 रुपये पहले भी निवेश कर रहा था, लेकिन अब निवेश कर रहा है 2 दर्जन अधिक खरीद रहा है, लेकिन यहाँ से यूनिट में कितना ज्यादा है, कंजम्पशन पहले हम 3 कर रहे थे तो अब कितना कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, 1 यूनिट ज्यादा कर रहे हैं। क्वेश्चन के अनुसार 1 यूनिट मतलब बोल रहे कितना रखिए, कितना दर्जन हम ज्यादा खरीद रहे हैं 2 दर्जन, तो 1 यूनिट का मान 2 दर्जन है, तो यहाँ से 4 यूनिट का मान कितना, हम लोग 8 दर्जन खरीदेंगे, तो पहले हम लोग कितना करेंगे 6 दर्जन खरीदेंगे। तो बोल रहा है कि 162 रुपये निवेश करके 2 दर्जन अधिक खरीद रहे हैं, तो फिर प्रति दर्जन अंडे की मूल दर तो डेट मीन्स ओरिजिनल वैल्यू तो हमारा यही है ना, 6 दर्जन का दाम अगर 162 रुपया, तो 1 दर्जन का कितना हो जाएगा 162/6, तो ये कितने 27 टाइम्स हो जाएगा, 27 रुपीज पर केजी। अगर हमसे ये पूछ लेता कि नया कीमत क्या, नया कीमत हो जाता है 162/8, कितना हो जाता, तो ये आ जाता 20.25 रुपीज। बढ़ने के बाद मतलब घटे कीमत में घटने के बाद जो प्राइस हो जाता प्रेजेंट मतलब वर्तमान करेंट पूछ देता तो ये हो जाता, लेकिन हमसे पूछा ओरिजिनल मूल रेट कितना हो गया 27 रुपया पर केजी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि जेड स्क्वायर मॉल के सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% कमी कर दी गई। जेड स्क्वायर का सिनेमा हॉल है, उसमें जो है कि टिकट के मूल्य में 1% की कमी कर दी गई है। तो सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के सीट का उसके बाद मूल्य में कमी किया है, लेकिन सीट का संख्या क्या क्या बढ़ा दिया गया। इस कारण जो उसके कुल राजस्व में 83.1/3% की क्या हुई है बढ़ोतरी हुई है। यदि वर्तमान में जो सीटों की संख्या 350 है, तो ज्ञात कीजिए कि सीटों की कितने सीटें बढ़ाई गई है। देखिए रिवेन्यू जो होता है, जो भी सिनेमा हॉल वाला पैसा कमाते हैं रिवेन्यू, वो कैसे कमाते हैं, एक तो टिकट की प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट। मानिए अगर जब 25 रुपया पर टिकट है और उसने 10 उसके पास टिकट की संख्या 10 है, तो वो कितना रुपया कमाएगा 250 रुपया कमाएगा, ठीक ना। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि जेड स्क्वायर मॉल के सिनेमा हॉल की टिकट मूल्य में कितने % की कमी कर रहा है 1% की, प्राइस में जो है कमी कर रहा है 1%, यानी पहले 100 था तो अब कितना कर रहा है 99 कर रहा है। और इसके रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू में क्या होता है इसका 83.1/3% की बढ़ोतरी हुई, 83.1/3% की बढ़ोतरी हुई। तो 16.2/3 होता है 1/6, तो इसका 5 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 5/6 हो जाएगा, यानी पहले 6 था तो अब इसका बढ़ के कितना हो जाता है 11 हो जाता है। तो हमको निकलना क्या है यहाँ से, तो नंबर बोला क्या कि तो यहाँ से उसके बाद प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट बोला है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टिकट रेवेन्यू जो होता है क्या होता है प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट। अगर नंबर ऑफ टिकट हमको चाहिए तो रेवेन्यू को क्या करेंगे प्राइस से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ टिकट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने का सरल सा नियम बताएं 6 × 99 = 100 × 11, तो 9 टाइम्स ये 3 दूना 6 50 दूना ये। तो यहाँ से देखते हैं 27 कितना रेशियो आ गया 50। और बोला क्या है कि
यदि वर्तमान सीटों की संख्या, वर्तमान में सीटों की संख्या कितना है 350 है, तो कितना टाइम्स है 7 टाइम्स, यानी कि 50 यूनिट का मान 350 है तो 1 यूनिट का मान 7 है। तो उसके बाद पूछा क्या गया है कि तो ज्ञात कीजिए कितने सीट बढ़ा है। पहले 27 सीट था तो अब कितना हो गया है 50 यूनिट सीट, तो कितना बढ़ा है तो 27 3 हाँ 23 यूनिट बढ़ा। कितना यूनिट बढ़ा 23 यूनिट। 1 यूनिट का मान 7 है तो 23 यूनिट, 23 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 23 7 161 सीट बढ़ाई गई है। ठीक ना, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि, मतलब प्राइस में 4 से 5 करता है, मतलब प्राइस पहले 4 था तो अब कितना कर रहा है 5 कर सकता है, तो उसकी बिक्री में X% घट जाता है। यदि उसके राजस्व में, राजस्व रेवेन्यू में दिया हुआ है कितना वृद्धि होता है 20%, यानी पहले 5 था तो अब कितना हो जाता है 6 हो जाता है। तो बोलता है कि उसकी बिक्री में कितना, मतलब ये होता है रेवेन्यू जो होता है ये क्या होता है प्राइस इंटू जितना बिकता है, बिक्री जो होता है वही होता है। तो यहाँ से बिक्री का निकालने के लिए रेवेन्यू को क्या करेंगे हम प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो वही पे यहाँ पे जो है नंबर ऑफ सोल्ड टिकट, जितना भी सोल्ड किए हम लोग, जितना बेचे हैं, तो उसका क्या करेंगे रेवेन्यू के रेशियो में प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे क्या 5 × 5 = 6 × 4, तो यहाँ से आ गया 25 से 24 का रेशियो, 25:24 का रेशियो आ गया। और बोला क्या है कि तो x का मान ज्ञात कीजिए। 1 मिनट, ओहो मिस हो गया क्वेश्चन पढ़ने में, हर बार में मिस हो गया। 25% की कमी बोला है, क्या बोला 25%, पहले 4 था तो क्या 3 हो गया, तो यहाँ पे अब कमी बोला है। और उसके बाद रेवेन्यू में क्या हो गया वृद्धि हो गया, 20% का वृद्धि हुआ। तो यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15:24, यही आ जाएगा। ठीक है ना, तो 20% की वृद्धि होती है। और जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, 20% 5 से 6। ठीक, कितना ज़्यादा बिक्री हो रहा है तो 9/15। यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा 3 × 5 = 5 × 15 और 8 × 24, ये रेशियो हमारा आ जाएगा 5:8 का। तो कितना यूनिट बढ़ रहा है 3 यूनिट, किस पे बढ़ रहा है तो 5 पे। 1/5 हम लोग कितना जानते हैं 20%, तो 3/5 हो जाता है 60%, आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक ना, आज थोड़ा सा हड़बड़ में इसी कारण से मिस हो रहा है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर जो है 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था, यानी जितना वो इनकम टैक्स भरता था उतना भी इनकम टैक्स क्या है कांस्टेंट है। तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। देखिए हम लोग इनकम टैक्स ज्ञात कैसे करते हैं। इनकम टैक्स करने के लिए हमको जो करता है, एक तो इनकम, जितना हमारा इनकम है, और उस पर रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम का मल्टीप्लाई, इनकम का जो प्रोडक्ट, इनकम और रेट ऑफ इनकम टैक्स का प्रोडक्ट ही हमारा क्या होता है इनकम टैक्स होता है। ठीक ना, अगर हम रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालें, रेट ऑफ इनकम टैक्स निकाले तो इनकम टैक्स के रेशियो को इनकम के रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर इनकम निकाले तो इनकम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को रेट ऑफ इनकम टैक्स के रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक ना, तो वही यहाँ पे दिया गया है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वह क्या हो जाता है 12% से 10% हो जाता है, यानी 6 से 5 हो जाता है। ठीक ना, और बोला क्या है कि अभी भी वह उतना ही कर देता है, मतलब कि इनकम टैक्स जो कांस्टेंट है, तो इसका इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा तो 5:6 हो जाएगा। पहले 5 कमाता था, 5 यूनिट कमाता था, तो अब कितना यूनिट कमाता है 6 यूनिट कमाता है।
तो कितना यूनिट ज़्यादा कमा रहा है? 1 यूनिट। और क्वेश्चन के अनुसार 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ? 1.2 लाख। तो पूछ क्या रहा है कि उसकी बढ़ी हुई है कितना? 6 यूनिट। 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 7.2 लाख आंसर हो जाएगा सीधा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपए से बढ़ जाती है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 17.1% से 13.3% हो जाता है। तो यहाँ से जो जिसका उसे भुगतान करना है तो कितना हो जाता है? 17.1 से कितना हो जाता है? 13.3%। यहाँ से रेशियो ले लेते हैं तो ये कितने टाइम से चल जाता है? तो ये 9 से चले जाएगा और ये 7 से जाएगा ना, हाँ ये 7 से चल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से रेशियो आ गया 9:7 का। और बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, किधर गया? तो दोनों ही दशा में 35% आयकर मुक्त है। देखिए ये इनकम 1 है, ये इनकम 2 है, इसका रेशियो लेते हैं। 35% मुक्त है, डेट मीन्स की 65% इस पे भी ले रहा है टैक्स, इस पे भी ले रहा है। अगर हम रेशियो लिए तो 65% कट जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से जो 9:7 है इसका रेशियो आ गया रेट ऑफ इनकम टैक्स का। रेट ऑफ इनकम टैक्स का रेशियो ये दिया हुआ है। तो इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा? यहाँ से 7:9 हो जाएगा। 7 से कितना यूनिट बढ़ा? 2 यूनिट बढ़ा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 यूनिट का मान कितना दिया हुआ? 2.6 लाख। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1.3। तो पूछा क्या है कि, तो पूछा उसकी प्रारंभिक है, प्रारंभिक में कितना वो इनकम कर रहा था? 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 7 × 1.3 तो 9.1 लाख। ये आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए, थोड़ा टाइम का अभाव है। ठीक ना, बस यहीं तक आज रहने दीजिए।